मेरे दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह में आपकी और आपके खानदान की सलामती हो। मैं पादरी विलियम जॉन यूएई से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरे साथ देखें मुकद्दस यूहन्ना का अंजीली बयान, उसका दूसरा बाब और उसकी 29वीं और 30वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा द लैम्ब ऑफ गॉड, खुदा का बर्रा। ये स्टेटमेंट आप जानते हैं ना कि किसकी है? हाँ दोस्तों, ये स्टेटमेंट यूहन्ना इस्तबाही की है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की है, जो अलमसीह का कज़न था, उम्र में 6 माह बड़ा था, मेरिकल चाइल्ड था और खुदा की राह तैयार करने वाला था। याद रहे कि इसी को नबियों में सबसे बड़ा कहा गया है। क्यों? इसलिए कि हमें इसका एक स्टेप ओल्ड टेस्टामेंट में और दूसरा न्यू टेस्टामेंट में दिखाई देता है। इसके पास तौबा का मजमून है, और आप जानते हैं कि मलाकी की किताब तौबा के मजमून के साथ बंद होती है और अहद जदीद मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान तौबा के मजमून के साथ शुरू होता है। न सिर्फ इसके पास तौबा का पैगाम है, बल्कि इसके पास एक गुड न्यूज भी है। अब इस गुड न्यूज को समझने के लिए, गॉस्पेल को समझने के लिए हमें सिन को, गुनाह को समझना होगा। मेहरबानी से नोट करें, लफ्ज सिन का मतलब है फॉल ऑफ मैन। ये गिरावट की निशानदेही करता। सिन क्या है? खुदा की मर्जी के अगेंस्ट चलना, खुदा की मर्जी के अगेंस्ट कुछ करना। इस बात को कभी ना भूलिएगा कि हम सिन की सूरत में अनराइचस हो जाते हैं, हम रास्तबाज नहीं रहते। और चूंकि लफ्ज राइचस की रूट्स राइट में हैं, इसलिए सादगी के साथ हम ये कह सकते हैं कि जब हम गुनाह करते हैं तो हम खुदा के साथ राइट यानी सीधे नहीं रहते। गुनाह के नतीजे में ना हम खुदा के साथ सीधे रहे हैं और ना इंसानों के साथ। आज भी राहें ऐसी हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं, लेकिन उसकी इंतहा में असल में मौत की राहें हैं। हमें देखना होगा कि हम सही मुकाम या सही पोजीशन पर भी हैं या कि नहीं। अब गुनाह के बाद इसके असर को जायल करने के लिए कुर्बानियों का सिलसिला शुरू किया गया। खैमा इज्तिमा और हैकल हमें खून से भरी हुई दिखाई देती है, मगर फिर एक वक्त आया जब ये ऐलान किया गया, देखो ये खुदा का बर्रा है। ये इसहाक के सवाल का जवाब है। ये बर्रा है जो जहां के गुनाह उठा ले जाता है, और यही गुड न्यूज है, यही खुशी की खबर है। और हमें इस क्रिसमस सीजन में इस खुशी की खबर को दूसरों के साथ बांटना और बताना है कि खुदा हमारे साथ है। अब चूंकि वो हमारे साथ है, इसलिए अब कुर्बानियों की कोई जरूरत नहीं। सो अलमसीह के बारे में हम सादगी के साथ ये कह सकते हैं कि वो इसलिए आया ताकि हमें तारीकी के कब्जे से निकालकर रोशनी में ले आए। लफ्ज डार्कनेस का मतलब है इग्नोरेंस। मतलब दुनिया में जो कुछ है, इससे पता चलता है कि वो किसी ना किसी कारण है। बादल को पता है कि उसे क्यों बनाया गया है। चांद, सूरज और सितारों को पता है कि उनका काम क्या है। अगर पता नहीं तो इंसान को ही पता नहीं कि असल में मेरे और आपके दुनिया में होने का कारण क्या है। खुदावंद यीशु अलमसीह इसलिए आया ताकि अक्ल पर गिरे हुए इस पर्दे को उठाए और हमें खुदा से मिला दे। मैं समझता हूं कि इस खूबसूरत सीजन में हमें खुदावंद यीशु अलमसीह के इस बहुत बड़े काम के लिए, उसकी कुर्बानी के लिए, उसकी खिदमत के लिए और खुदा के साथ हमारे मेल मिलाप के हवाले से उसकी सारी जद्दोजहद के लिए हमें खुदा का शुक्र और उसके नाम की तारीफ करनी होगी।
کہ میں اور آپ پیارے دوستوں کر بھی رہے ہیں. آئیے آج ہی سے اس عمل کو شروع کریں یسوع کے نام میں. آمین.